जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जी, एक और दिन का आगाज़ करते हैं और ये दोपहर का टाइम है गाइस। तो मैंने कहा कि देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। तो जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा शुमाइला जो थी आज का उसका मेन्यू था कि वो बनाएगी ज़र्दा और साथ ही उसने यहाँ पर चिकन हलीम भी रखी हुई थी। तो आज ये 2 स्पेशल चीज़ें जो थी वो शुमाइला बना रही थी साथ-साथ। तो ज़र्दा मुझे बनाना नहीं आता लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है, हमेशा मेरी मामा बनाती हैं और मेरी मुमानी बहुत मज़े का जो है वो बनाती हैं ज़र्दा। तो आज मैंने कहा कि मैं चलिए शुमाइला के हाथ का भी ज़र्दा इंजॉय करूँगी। तो उसके लिए फिर हमने रेसिपी शूट वगैरह की थी और उसमें जी ये था कि सबसे पहले उसने पानी को गर्म किया था और फिर उसने उसमें एक चम्मच जो था वो ज़र्दा रंग डाला था और साथ ही उसने जब पानी बॉयल आया तो उसने उसमें 1 गिलास चावल डाल दिए और उन्हें उसने 80% तक जो था वो बॉयल किया और उसके बाद स्टेन कर दिया। यहाँ तक कि ये रेसिपी थी। ठीक है गाइस। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसी पैन में जिसमें हमने पहले बॉईल किया था उसी पैन में उसने ये कुछ इलायचियाँ डाली हैं ऑयल में है या देसी घी है उसमें। और फिर उसने एक ही कप जो था वो 1 गिलास जिससे हमने चावल मैयर किए थे उसी के साथ उसने उतनी ही मेजरमेंट के साथ उसने 1 गिलास चीनी जो थी वो उसमें वो सौते कर रही थी और उसने उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था। बहुत सिंपल और बड़ी जो थी मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई थी। बहुत मज़ा आया था खाने का। और साथ ही उसमें जो है ये शुमाइरा कुछ मलाई वगैरह जो है वो डाल रही है ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आए। तो बस आपने इसी तरह उसको भून लेना है। और साथ साथ ही ये हमारी जो थी वो हलीम बन रही थी। ये हमने गाइस इजी कुक जो हलीम का एक डब्बा मिलता है वो हमने जो था इस्तेमाल किया था और मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ। बड़ी क्विक इससे बड़ी अच्छी मज़े की हलीम बन जाती है। और जी साथ साथ ये देखें हलीम की भी तैयारी हो रही है। जो चिकन था वो शरेड करी थी शुमाइला साथ साथ और साथ साथ ज़र्दा भी बन रहा था। और जी यहाँ पर ये जो चीनी थी वो भुन चुकी थी। 7-7 चम्मच गाइस आप लोगों ने हिलाते ही रहना है। और साथ ही जो है आपने थोड़ी देर के बाद उसमें चावल ऐड कर देने हैं जो कि हम लोगों ने स्टेन करके रखे हुए थे। और उसके बाद आपने चम्मच हिलाना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि जो है वो चावल ना टूटें। उसके बाद आपने उसको डिफरेंट जो नट्स और मेवा वगैरह होता है उससे आप गार्निश कर दें और थोड़ा सा उसको मिक्स बेशक कर लें और बाद में आप उसको जो है वो आपने दम लगा देना है। ठीक है। और गाइस सीरियसली बहुत इजी क्विक ज़र्दा जो था वो तैयार हुआ था। और गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी पे जाना था। अदीन जो थी वो रेडी हो रही थी। उसे शौक है अपनी क्यूट क्यूट की किड्स से अपना मेकअप वगैरह करना। तो बस वो वही कर रही थी और मैं भी साथ साथ तैयार हो रही थी। हमें जाना था एक बहुत ही मज़े की बर्थडे पार्टी पर। अदीन जितनी ही तकरीबन बच्ची थी जिसकी बर्थडे थी हमारे घर के पास ही। तो बस हम उसी के लिए रेडी हो रहे थे। और इस क्यूट सी बच्ची की बर्थडे थी। वो बहुत खुश हो रही थी हमें देखकर। और
और भी बहुत ज़्यादा बच्चे वगैरह थे वहाँ पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा था, मौसम भी अच्छा था। तो बस मैं यहीं पर अदीन के साथ कुछ देर इंजॉय करती रही, और अदीन को उन लोगों ने काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे, तो अदीन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और अब साथ ही आ जाते हैं अगले दिन, और मैं जा रही थी अपने ऑफ़िस। अक्सर ही मैं बाय वॉक जाती हूँ ऑफ़िस अपने, तकरीबन बाय वॉक 10 मिनट लगते हैं। तो अब मौसम भी अच्छा हो रहा है, इतनी ठंड भी नहीं है, तो मैं हमज़ा के साथ जो थी वॉक करती हुई जा रही थी, और डिफरेंट तरह की रास्ते में हमें एक्सपीरियंस करने को भी मिल रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ने अपने घर के बाहर गार्डनिंग सी की हुई है, मतलब सब्जियाँ थोड़ी बहुत लगाई हुई हैं। और फिर ये मुझे वहाँ पर क्यूट सी बिल्ली नज़र आई, ठीक है, उसे मैंने ऐसे ही तंग किया और वो भाग गई। तो बस हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हुए, दोनों बहन भाई जो थे वो जा रहे थे अपने ऑफ़िस। तो गाइज़ बस यहीं पर मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। और गाइज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।